अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रियाद में होने वाले वर्ल्ड डिफेंस शो की। सऊदी फरमानरवा सऊदी बादशाह शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ जो ख़ादमैन हरमैन शरीफैन भी हैं, उनकी मेज़बानी में ये डिफेंस शो जो है मुनक़िद हो रहा है। दुनिया भर से दफ़ाई साजो सामान बनाने वाली 15 से 20 कंपनीज़ ने यहाँ अपना सामान जो है वो डिस्प्ले कर रखा है, जो डिफरेंट नौइयत का वेपन भी बनाती हैं, जो जहाज़ भी बनाती हैं, जो सबमरीन्स भी बनाती हैं, जो जनाब कहने के तीनों अफवाज के लिए जो इस्तेमाल होने वाला इक्विपमेंट है जो तैयार करती हैं, वो कंपनीज यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने अपने अपने पवेलियंस यहाँ पर बना रखे हैं। इस डिफेंस शो में पाकिस्तान की अहमियत क्या है, ज़रा इस पर हम बात कर लेते हैं। वैसे ही पाकिस्तान और सऊदीया के माबैन एक पैक्ट साइन हुआ है जिसमें दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के जो डिफेंस ज़रूरियात हैं उसको पूरा करेंगी। डिफरेंट एंगल्स के साथ आपने देखा कि उसमें तुर्की ने भी शामिल होने की ख्वाहिश का इज़हार किया था, लेकिन चले पाकिस्तान और सऊदीया के माबैन ये पैक्ट जो है वो हो चुका है। तो इस तनाजुर में देखा जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत, और पाकिस्तान का जो डिस्प्ले है उसको ज़रा फ्रंट पे रखा गया है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और साथ साथ जो हमारे वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला हैं तलाल चौधरी, वो भी वहाँ पर गए हैं, दौरा किया है। सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने उनको वहाँ पर वेलकम किया, और मरकज़ निगाह जो वहाँ पर चीज़ बनी रही वो JF-17 थंडर है, क्योंकि इंडिया के साथ 2 बार हाल ही में जो पिछले 5-7 सालों में जो कशीदगी हुई है, 2019 की हो या फिर मई 2025 की हो, तो JF-17 दुनिया में एक कह रहे हैं कि मरकज़ निगाह बना हुआ है, और दुनिया की बहुत सारी जो फोर्सेस हैं, दुनिया की बहुत सारी जो अफवाज हैं, उसको ख़रीदने में भी दिलचस्पी रख रही हैं। तो पाकिस्तानी पवेलियन में जो भी आ रहा है तो JF-17 के बारे में देखा जा रहा है। उसके साथ PL-15 या दीगर जो मज़ाइल, या हाल ही में जो हमने खुद पाकिस्तान में मज़ाइल जो है ख़ुद बनाए हैं, वो भी वहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं, तो उन पर ख़ासी दिलचस्पी ली जा रही है। तो ये सिर्फ सऊदीया वाला मामला नहीं है। UAE में भी कुछ माह पहले एक डिफेंस शो मुनक़िद हुआ था, जिसमें इंडियन जो एयरफोर्स के लोग हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तानी पवेलियन में आए, बल्कि JF-17 के साथ वो तस्वीर भी बनाते रहे। पाकिस्तानी जो पवेलियन जब आए तो पाकिस्तानियों ने उनको चाय जो है वो पेश करने का कहा, चाय से उन्होंने इनकार किया, पानी शानी पीकर चले गए और सेल्फीज़ बनाई उन्होंने। और साथ ही वहाँ पर जो इंडियंस थे उनके एक और सुबकी का सामना करना पड़ा। टेक्निकल रीज़न की वजह से तेजाज़ उनका एक जहाज़ है वो भी उड़ता हुआ नीचे आ गया, और उनका पायलट जो है वो भी हलाक हो गया। अफसोसनाक था, टेक्निकलिटीज़ इस तरह चीज़ों में हो जाती है, लेकिन जो एयरफोर्स के प्रोफेशनलिज्म है ये इसके ऊपर हम कह लें एक सवालिया निशान है कि दुनिया के ऐसी जगह जहाँ दुनिया भर की कंपनीज मौजूद है, वहाँ पे आप बेस्ट ऑफ बेस्ट अपनी जो चीज़ है उसको आप भेजते हैं। तो वहाँ क्या हुआ उसको हम ज़रा छोड़ देते हैं, हम ज़रा इसी पे आ जाते हैं JF-17 सऊदीया में। तो पाकिस्तान और सऊदीया का जो पैक्ट है उसके बाद इसकी कुछ अहमियत मज़ीद भी बढ़ गई है। सऊदीज़ भी JF-17 ख़रीदने का इरादा रखते हैं, ऑल्दो उनके पास F-16, F-35 और मतलब कौन कौन से जहाज़ उनके पास मौजूद है, अमेरिकन वेपन से वो लैस हैं, यूरोपियन वेपन उनके पास मौजूद है, लेकिन फिर भी वो JF-17 भी ख़रीदना चाहते हैं। हम अज़रबैजान को, म्यांमार को, नाइजीरिया को ऑलरेडी ये बेच चुके हैं। अब एक पूरी एक लंबी लाइन लगी हुई है जो कंट्रीज़ पाकिस्तान से JF-17 लेना चाहती है। इसमें बांग्लादेश है, इराक है, सऊदीया है, इंडोनेशिया, लीबिया, सूडान शामिल है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ सवालात इस पर उठाते हैं कि पाकिस्तान चाइना के साथ कोलैब करता है, टोटली पाकिस्तान को खुद नहीं बनाता, चीन भी बीच में उसकी मावनत भी शामिल होती है। किस तरह इतनी सारी कंट्रीज़ को हम एट ए टाइम डिलीवरी जो है बर वक्त दे सकेंगे? तो उसकी कुछ चीज़ें इस तरह है कि जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं अगर उनको सुने तो वो बताते हैं आपको कि किसी भी मुल्क से जब कोई भी मुल्क जो फाइटर प्लेन है वो देने का एग्रीमेंट करता है तो काफ़ी एक लंबा प्रोसीजर होता है। पहले मरहले में आप 1 से 2 जहाज़ उनको देते हैं जिसमें उनकी ट्रेनिंग और सारी की सारी चीज़ें होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ना डिलीवरी करके देते हैं। 5-7 साल लग जाते हैं। जो आपको मोदी का स्टेटमेंट भी याद होगा कि अगर राफेल होते तो राफेल के इंडक्शन में भी उनको इंडिया को भी टाइम लगा। ऐसे नहीं है कि एक दिन आपने आज ऑर्डर दिया, अगले दिन जहाज़ आ गए और अगले दिन ही आपकी आर्मी उसको उड़ा रही है, ऐसा नहीं है। पूरा एक प्रोसीजर होता है, ट्रेनिंग एंड ऑल दीज थिंग, इसके अंदर इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ओवरऑल पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है अक्सर हम उस पर बात करते रहते हैं, वो मार के हक के बाद बहुत उसमें तब्दीली आई आलमी सतह पर, और जो पाक अफवाज है दुनिया इस टाइम उसके वेटेज को भी जानती है, उसके प्रोफेशनलिज्म को भी जानती है, और दुनिया उसकी अब मोतरफ भी है। तो यही चीज़ें हमें जो सऊदी फरमानरवा ने एक डिफेंस शो मुनक़िद कर रखा है वहाँ पे भी नज़र आ रही है कि पाकिस्तानी वज़ीर दिफ़ा हो या पाकिस्तानी पवेलियन हो, वो मरकज़ निगाह बने हुए हैं। थैंक यू सो मच।